shouldn't be like other projects where it is only ASOC you can share something. Most clarity we will see from the then whatever the amenities you are likely to provide. जहाँ तक अप्रूवल और सैंक्शंस की बात, अगर हम शुरू कर रहे हैं लाइसेंस से, लाइसेंस ऑलरेडी आपको पता ही सबको 43 एकड़ का हमारे अगर आगे आ जाएंगे आप बीच में आ जाइए। बोलना पड़ेगा बीच में। सारे डिफेंस के लोग देख के बैठे आपको आश्वासन देते हैं कुछ नहीं होगा सर, हमारी स्ट्रेंथ आपके साथ है। वही सही है। देखिए आप ये एश्योरेंस बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो बिल्डिंग बन रही है प्लीज मेंटेन साइलेंस और जिस रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से बनाई जा रही है, सारे के सारे रूल रेगुलेशन प्रोवाइड है। आज के डेट में सबसे ज़्यादा बिल्डिंग शुरू करने की इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइसेंस। लाइसेंस हमारे हाथ में, उसके बाद है डिमार्केशन एंड जोनिंग सैंक्शन होना, दोनों हमारे हाथ में। थर्ड है आपका इन्वायरमेंटल क्लियरेंस होना, वो हमारे हाथ में। फोर्थ है आपका बिल्डिंग प्लान होना, वो हमारे हाथ में है। हाइट क्लियरेंस हमारे पास में है। इसके अलावा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आपको परमिशन चाहिए, वो मेरे पास है। बिजली चाहिए, बिजली मेरे पास है। ये तो था क्वेश्चन शुरू होने का। जहाँ तक बात है ओसी की, प्री रिक्विजिट अप्रूवल है। पहला अप्रूवल होता है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विजिट करते हैं साइट को, फिजिकली वेरीफाई करते हैं एक एक यूनिट को, क्या वो सारी फैसिलिटीज़ या सारे साइजेस ऑफ रूम्स एंड विंडोज जो डिफाइन किए गए हैं सैंक्शन है या नहीं सैंक्शन, अकॉर्डिंगली क्या वो सब बने या नहीं बने। सारे डिपार्टमेंट्स टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जिन लोगों के पास आप में से कोई गया भी था, मुझे पता चला वहाँ से जो सैंक्शन दिया है और सैंक्शन नहीं दिया, और दैट इशू इज सेपरेट। डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड SPP Gurgaon, DTP Gurgaon have clarified that everything is in order. Number 2, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सर्विसेज, एक्सटर्नल सर्विसेज जो बाहर डली हुई हैं और जो यूनिट के अंदर डली हुई है, सारी इन ऑर्डर में एंड फंक्शनल, ये एस्टैब्लिश हो चुका है। इसके अलावा आपको चाहिए होता है कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस, मतलब बिल्डिंग बनने के बाद वो हमारे हाथ में। देन वी नीड अ परमिशन फ्रॉम द सोलर वाटर हीटिंग पैनल सिस्टम, दैट इज द हेरिटेज डिपार्टमेंट विल सर्टिफाई दैट क्या वो इंस्टॉल है या नहीं इंस्टॉल है। आज की डेट में सारे इंस्टॉल है। ये था मेरा OC से बिल्कुल। इसके अलावा जहाँ तक बात है आप ऑक्यूपेंसी का अंदर ऑक्यूपाई कर सकते हैं, जो आपको ऑफर ऑफ आप आगे विदाउट चेक करना कमी पेश की उसके अंदर आगे देखें अमेंडमेंट होना है, कोई अल्ट्रेशन होना है, किसी एक जगह पे कहीं लीकेज आ गई है बाई चांस, या किसी टाइप का कोई पेंट की रिक्वायरमेंट है, टाइल चेंज करनी है, आप 3 महीने के अंदर आगे पूरी। मुझे लगता नहीं हम देखिए दो चीज़ें अलग अलग हैं। एक तरफ लोग बिल्डिंगें बना नहीं रहे हैं, 95 पैसा लेके भाग गए हैं। आप देखा होगा एकदम हीरा वाले केस के अंदर बिल्डर भाग गया, आपके सामने बिल्डिंग खड़ी हुई है, हम कह रहे हैं आप आपको ऑक्यूपाई करो, हम इंडemnify कर रहे हैं। हम कह रहे हैं डिपार्टमेंट की तरफ से अगर मान लो OC डिले होता है या कोई पेनल्टी लगती है, कोई किसी टाइप की लेवी की जाता है, चार्जेस लेवी है, मैं बियर करने को तैयार हूँ। ना आपका पानी कट रहा है बिना OC के, ना आपकी बिजली कट रही है, ना आपका रहने में प्रॉब्लम, ना सीवेज की प्रॉब्लम आ रही है, ना इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम किस चीज़ की है। मेरा सबमिशन ये हम आपको एश्योरेंस दे रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सब चीज़ें अवेलेबल है, सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। आप इसको पॉजिटिव एंगल से देख के चलो। अगर हम चाहेंगे कि इसको बीच में कमियां निकालनी है, तो कोई भी बिल्डर कमियां निकालता रहेगा। मैं कह रहा हूँ मैंने 7 टावर के लिए अप्लाई किया था, मुझे 4 का परमिशन मिली, क्योंकि 3 टावर्स के अंदर कुछ कमियां दिखाई दी जिनको रेक्टिफाई किया जाए। तो ये जो 4 टावर जो हमने अभी OOP जिसको किया है, उसके अंदर कोई ऐसे आपको रैपिड फायर सेक्शन में जाने से साइट को देखा है, आपने अपने इंडिविजुअल यूनिट को देखा है, उसमें क्या कमी दिखाई दे रही है। जहाँ तक OC की बात है, एक पेपर है, कंप्लायंस सारे करने वाले करती हैं, डिपार्टमेंट नहीं करा, 2013 से मैंने OC अप्लाई किया, सारी परमिशन मैंने लेके नीचे से ऊपर क्लियर किया, गवर्नमेंट नहीं कर रही है, तो उसमें बिल्डर की क्या प्रॉब्लम। फिर मैं एक कोशिश करूँगी, अगर हम जैसे OP भेज दिया, अभी किसी ने कंप्लेंट भी करी कि OP आपने दे दिया विदाउट OC के, क्या हमने दिया है, हमने फिट आउट किया, लॉ भी परमिट करता है। देयर इज अ कंपाउंडिंग पॉलिसी। 2 तरीके हैं, एक तो आप तो ले रहे हो, हम वेट करते रहे, 2013 से मैं अप्लाई कर रखा है, वेट कर रहा हूँ मैं, 13 14 निकल जाएगा, 15 निकल जाएगा। दूसरा तरीका एक और है, थोड़ी सी नॉमिनल पेनल्टी लगती है, वेट करने को क्या है, मैं कह रहा हूँ कि आप अंदर जाकर रहना शुरू करो, अगर मान लो कोई पेनल्टी होती है मैं दूंगा। तो इसमें मुझे लगता है किसी भी रेजिडेंट को कोई टाइप का हेजिटेशन होना चाहिए।
आपका कोई जो भी एप्रीहेंशन है कि जैसे एक मैंने देखा डोमेस्टिक सप्लाई इलेक्ट्रिक कनेक्शन, इसलिए हमारे पास है, हम आपको पावर देंगे, नहीं मिलेगी आपको डीजी सेट से पावर दी जाएगी, रेट वो लगाया जाएगा जो गवर्नमेंट का रेट आता है, जो डीएचपी का रेट आता है आपको। इसके अलावा नेक्स्ट आपका एक इशू था जहाँ तक Can we kill one by one? Mr. Rajiv, on the issues of individual, not individual, our common concern, we will discuss with you because we are also not an ignorant people. We are also here ready with the facts and figures. So kindly tell me what are you giving me in what condition? So you have told me you want to give me permission without OC that I have taken. That is one point you have told me. You are telling me that you want to give me electricity without domestic connections that I have protected. You have got a temporary connection of 125 kV. temporary connection does not give yellow color light in bulb. That is our same power. Sir, I am also electrical engineer, sir. Please, let's not demean each other, sir. Please limit to the brief because we don't want to get into the argument, sir. Please limit to the brief. Please tell. I am again telling you in English. Please tell what are you going to offer me this time to live. Please tell me that in the black and white. जहाँ तक प्रीरिक्विजिट है, वाटर सप्लाई, सीवरेज, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, ग्रीन, लैंडस्केपिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, सारी की सारी हमारे पास है। आपकी नेक्स्ट बारी मिलेगा, परमानेंट कनेक्शन हम दे रहे हैं, 9 मंथ्स के अंदर लाके आ रहे थे। प्रॉब्लम 55 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी डिपार्टमेंट ने मांगी है। 55 करोड़ रुपए, 55 करोड़ रुपए। क्यों? वो कह रहे हैं 66 kV सबस्टेशन बनाओ। क्यों बनाए 66 kV सबस्टेशन? आप मानते हैं 66 kV सबस्टेशन क्या कॉस्ट आती है? युवा राजीव जी, 66 kV सबस्टेशन के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते आज हम 33 kV सबस्टेशन पे आ गए और डिपार्टमेंट इज एग्रीड कि आपको 33 kV सबस्टेशन बनाना है। सब्सटैंशियल कॉस्ट डिक्रीज, सब्सटैंशियल कॉस्ट, टाइम लगता है इन चीज़ों में। मैं ये कहूँ कि 66 kV सबस्टेशन बना कर रख दूँ, किसी यूज़ का नहीं है, पावर की रिक्वायरमेंट है, लोड इतना आना नहीं है, लोड होना भी नहीं है, तो मैं क्यों बोला? और डिपार्टमेंट ने चेंज द पॉलिसी, दे आर एग्रीड कि 33 kV सबस्टेशन बनाओ। हम बना रहे हैं 33 kV सबस्टेशन बनाने के लिए मेरा लोड भी तो होना चाहिए। आप लोगों आज हमने जितना ऑफर ऑफ प्रोजेक्शन किया है, इनका कुल लोड 4 मेगावाट बनता है। अगर वो सारे का सारे 100% ऑक्यूपाई हो जाते, 4 मेगावाट पावर में देख के आ रहा हूँ 2 महीने के अंदर। आज की डेट में जो पावर आपको अवेलेबल है, हम आपको पावर देंगे, चाहे मैं टेम्पररी पावर जिसको कह रहे हैं आप, चाहे मैं दूंगा आपको डीजी सेट से पावर दूँ, आपको डीजी सेट रेट पे ना देके डीएचपी के रेट पे पावर मिलेगी। आपके ये जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, आई वांट टू नो whether we have a common substation or you would be having a separate. That is number 1. Number 2, you have very correctly said DG set. DG set has got a wear and tear and everything. That will be mine. That will be mine. It is Not yours. Rented. That will be Sir, mine. maintenance I'm not saying. Sir, It will be rented. we'll come to that point. Sir, उसके बाद में we'll come to discuss. Shall we come to the agenda then, sir? Briefing is done, I think so. Let the No. briefing. Finish the briefing, then we'll do. Let him complete the पहले ब्रीफिंग कर लेते हैं, उसके बाद के बारे में बता। बाकी ऐसा है जी, हमारे यहाँ सारी की सारी यूनिट्स जितनी भी हम ऑफर कर रहे हैं टावर 1, 5, 6, 7 के अंदर यूनिट्स हमारी रेडी हैं, उन सब के अंदर काम हुआ है। सीपी फिटिंग्स वगैरह भी कई टावर्स में लगी हुई है। जो बाकी यूनिट्स की लगनी है हमारे पास है, हाथ के हाथ हम लगाते चलेंगे जहाँ तक टावर के अंदर का, फ्लैट के अंदर का सवाल है। और लॉबीज़ हैं, कॉमन लॉबीज़ हैं, ग्राउंड फ्लोर की लॉबीज़ हैं, वो भी सब तैयार हैं। लिफ्ट चल रही है, हमारी लिफ्ट ऑपरेशनल है, हर टावर की 2 लिफ्टें चल रही हैं। सर्विस लिफ्ट बना के, सर्विस लिफ्ट का कोई इशू नहीं है, पावर सप्लाई का कोई इशू नहीं है, पानी का इशू नहीं है, और हमारे स्टॉर्म और रिसीवर का भी कोई इशू नहीं है। वी आर एबल टू टेक इट डाउन, वी आर एबल टू ब्रिंग अप टू द एसटीपी ऑल्सो। हमारा एसटीपी भी इंस्टॉल्ड है साइट के ऊपर, पूरे के पूरे वाटर वर्क्स इंस्टॉल्ड है साइट के ऊपर, पूरा क्लोरिनेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सब कुछ लगा हुआ है उसके अंदर। It has to, and we have got a connection from Buddha also from the water treatment plant. There is no problem of water. जहाँ तक बेसिक एम्यूनिटी राजीव ने आपको ऑलरेडी बताई थी, ये सारी चीज़ें हमारे पास है जो रहने के लिए चाहिए। जहाँ तक पावर है, पावर का भी हमारे पास आज इंतजाम है, उसको मैनेज भी करेंगे, इफेक्टिव जल्दी से कुछ पड़ेगी। आज 125 किलोवाट है, कल को 500 kVA पे चला जाएगा, वो उसको कोई दिक्कत नहीं है, बदलती हो जाएगा। और ये सब चीज़ें बेसिकली हमारे भी, चूँकि एवरीबडी इज इन प्रॉब्लम, ऑल द बिल्डर्स आर इन प्रॉब्लम, वी आर ऑल्सो इन प्रॉब्लम, इट हैज टेकन टाइम, इट इज टेकिंग टाइम। वी आर जस्ट ट्राइंग टू somehow make it possible कि जो लोगों ने अपने घर के लिए अपना इन्वेस्टमेंट किया है, सब लोग घर में आ जाए, इस तरीके से रह पाए अपने घर के अंदर। वी विल इंश्योर, हमारी टीम पूरी यहाँ पर है, हम पूरी आपकी सपोर्ट करने को हर बात के लिए तैयार है कि हर कीमत पे आपकी सर्विसेज चलती रहे, कोई दिक्कत ना है, कैसे भी चलाए वो हमारी जिम्मेदारी।
फंक्शनल है बेसमेंट में जाने के लिए, गाड़ियां अंदर जा सकती हैं, आ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिलेगा नहीं सर, उस वाले अभी करेंगे, आंसर दिया जाएगा, आंसर दिया जाएगा। पूरी हो जाएंगी सर। पार्किंग की आपकी पार्किंग हो जानी चाहिए प्रॉपर्ली। let me tell each issue of yours is noted and is getting addressed. Kindly keep patience, kindly do not talk amongst yourself so that you can able to listen what we are talking. We'll have a question We'll have a question answer session wherein you also. can raise your individual After we finish with the common points, if you feel your point has not been addressed, each one of you will be given an opportunity to speak. Is that correct, sir? Yes. Right. Okay, fine. Now, As far as circulation is concerned, we have a proper driveway running around, which has been done. We have to put a final layer of premix on it, which we have been holding because of the monsoon. We just do it moment the monsoon is over. We will be doing a black topping layer on that. Premix करना है हमें इसके ऊपर। बाकी जहाँ drop off points हैं आपके टावर के सामने के लिए, you can see all the paving, all the cobblestone and all that has already been done. बाकी चीजें हमारी लॉबी की, ग्राउंड फ्लोर लॉबी की प्रेजेंटेबिलिटी, लॉबी के अंदर जो कुछ भी हमें करना था वो काम भी हमने मोर सब कर लिया है। और ग्रीनरी अच्छी हो गई है, चारों तरफ ग्रीनरी है, हमारी ग्रीन स्पेसेस है, खेलने के कुछ स्पेसेस की जरूरत है बच्चों के लिए तैयार करने के लिए। हार्ड स्केप तैयार है हमारे पास, उसके अंदर जो प्ले स्टेशन वगैरह लगाना है वी विल बी एबल टू पुट इन अ शॉर्ट मैं बताता हूँ, जो भी कोई चीज़ रह गई, जो आज की मीटिंग में आपको लगता है कि ऑब्जर्वेशन आ रही है, ऑब्वियसली आपको भी शिफ्ट होने में ऐसा तो नहीं कल ही आप शिफ्ट हो रहे हैं। मेरे को 25 दिन 30 दिन का टाइम में ले रहा हूँ।